सात आसमानों के मानी क्या हैं? क्या इसके मानी ये है कि फिजा व आसमान की सात तहें हैं, या इसके मानी ये है कि जन्नत की सात सतह हैं, यानी बहिश्त सात सतहों पर सात तहों पर मुश्तमिल है। ये सवाल किया जाता है कि कुरान मजीद में बयान हुए सात आसमानों के क्या मानी हैं और सात ज़मीनों का क्या मतलब है। आसमानों और कहकशाओं के बारे में साइंसी लिहाज से पाए जाने वाले लम्हात के पेश नज़र कुरान मजीद में बयान किए गए सात आसमानों के बारे में कतई तौर पर कोई नजरियात पेश नहीं किया जा सकता, बल्कि इस सिलसिले में एतमाद व गुमान की सूरत में चंद नजरिए पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मुस्तकिल गाफिल नहीं रहना चाहिए कि कुरान मजीद का मकसद इंसान की मानी तरबियत व हदायत है और कुरान मजीद का सात आसमानों और ज़मीन, सूरज और ज़मीन की हरकत वगैरह के बारे में इशारा इनकी हकीकत के अलावा खुदा वंदे ताला की लफानी कुदरत की निशानदही और खुदा को पहचानने की राह हमवार करना और खलकत के बारे में तफक्कुर और तदब्बुर करने के लिए इन्हें आमादा करना है। कुरान मजीद में जिस तरह सात आसमानों का जिक्र है, इस तरह सात ज़मीन का भी जिक्र है। कुरान का ऐलान है अल्लाह ही ने सात आसमान और इसी तरह सात ज़मीन भी बनाए। अल्लाह ही ने सात आसमान और इसी तरह सात ज़मीनों को भी बनाया। इस आयत की तफसीर मुलाहिजा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, मालूम हुआ कि ज़मीनें सात हैं, या तो सात वलायतें हैं जिन्हें हकलीन कहा जाता है, या सात तबके हैं। लेकिन चूंकि ये तमाम तबके मट्टी के हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए कुरान मजीद में अरश को वाहिद फरमाया जाता है। आसमान मुख्तलिफ चीज़ों के हैं और एक दूसरे से दूर, लिहाजा उन्हें समावात जमा फरमाया जाता है। तफसीरुल कुरान के हाशिए पर हाफिज अतीकुर रहमान फरमाते हैं, लुही तौर पर ये समा और अर्ज़ अस्माए निस्फी है, यानी बुलंदी का नाम समा, पस्ती का नाम अर्ज। गोया इस लिहाज से पहला आसमान दूसरे आसमान के लिहाज से अर्ज हुआ। इसी तरह सात आसमानों की तरह ज़मीनें भी सात ही हैं। दूसरा मफहूम यही हो सकता है कि हमारी ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें हों और वहाँ किसी जानदार की मखलूक की आबादी भी हो। जदीद साइंसी तहकीकात में ऐसे कई सियारों का सुराग लगाया गया है जहाँ कई हालात हमारे ज़मीन जैसे हैं और जहाँ जानदार मखलूक के पाए जाने का इम्कान भी है। मुफ्ती मोहम्मद शफी फरमाते हैं, इस आयत से इतनी बात तो वाज़िह तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान सात हैं, ऐसे ही ज़मीनें भी सात हैं। इसलिए ये है कि बस इस पर ईमान लाएं और यकीन करें, ज़मीनें भी आसमानों की तरह सात ही हैं और सबको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है। मतलब ये है कि जिसके मुतअद्दिद आसमान उसने बनाए हैं, वैसे ही मुतअद्दिद ज़मीनें भी बनाई हैं। और ज़मीन की किस्म का मतलब है कि जिस तरह ये ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं अपनी मौजूदात के लिए फर्श और गवारा बनी हुई है, इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात में और ज़मीनें भी तैयार कर रखी हैं जो अपनी आबादियों के लिए फर्श और गवारा है। मुमकिन है कि ज़मीनें सात से ज़्यादा हों और इस तरह आसमान सिर्फ सात ही ना हों। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में अमेरिका के माहिरीन ने मुशाहिदात से अंदाज़ा लगाया है कि ज़मीन जिसके कुशाह में वाक़या है, सिर्फ उसी के अंदर तकरीबन 40 करोड़ ऐसे सियारे पाए जाते हैं जिनके तबी हालात हमारी ज़मीन से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं और इम्कान है कि उनके अंदर भी जानदार मखलूक आबाद हो। शानी ज़मीनें भी सात पैदा की गई हैं, जैसा कि तंजीम वगैरह की हदीस में है। इनमें 5 एहतमाल हैं कि नजर आती हूँ, मगर लोग उनको तारे समझते हैं। जैसा कि मरीख वगैरह की निस्बत आजकल हुक्मरान यूरोप का गुमान है कि इसमें पहाड़, दरिया और आबादियाँ हैं। शानी मरीख के हवाले से साइंसदानों का कहना है कि इसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं और आबादियाँ भी हैं। ये कायनात इस आसमान और ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये पहला आसमान है जिसे हम अपने ऊपर देख रहे हैं। और इस तरह सात आसमान अल्लाह ने बनाए हैं और जिस तरह आसमान दुनिया के नीचे ज़मीन है, इसी तरह दूसरे आसमान के नीचे भी ज़मीनें भी हैं। लेकिन ये ज़मीनें हमारी ज़मीन से काफ़ी मुख्तलिफ हैं और साइंस की रसाई खौल से बाहर नहीं है। इसमें हम रहते हैं, यानी ये ज़मीन और ये ज़मीनें और ये आसमान और इसके ऊपर का पहला आसमान, मुर्गी का चूजा जब तक अंडे के अंदर रहता है, इसके लिए दुनिया वही होती है और जब उस खौल से बाहर आता है
तो एक वसी दुनिया में आंखें खोलता है। इसी तरह हम इसी जमीन व आसमान के खौल में बंद हैं, लेकिन अल्लाह की कायनात इस हद तक महदूद नहीं है। वही अल्लाह जिसने हम तक इस राज का इंकशाफ किया है कि वो नहायत वसी है। ये कि ऐसे 7 आलम हैं। कुरान मजीद अपनी हकानियत के इस असबात और हकाइक के असबात के अलावा और इसके लिए साइंस का मोहताज नहीं है। साइंस सिर्फ हकाइक पर से पर्दा उठाने का काम कर रही है। वैसे अभी तक साइंस की पहुंच आसमानी दुनिया तक भी नहीं हुई। इंशाअल्लाह आइंदा साइंस साबित करेगा कि आसमान की तरह 7 आसमानों की तरह 7 जमीनें भी हैं। अहादीस में इसका मतलब ये वाज़िह होता है कि आसमानों की तरह जमीनें भी 7 हैं। अलबत्ता इनकी कोई तफसील कुरान व हदीस में नहीं बयान की और ना ही बताई है कि 7 जमीनें तह बतह हैं या इनके दरमियान फासला है, और अगर फासला है तो वो कहाँ वाक़या है। कायनात की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन तक अभी इंसान के इल्म की रसाई नहीं हुई और अल्लाह ताला उनकी हकीकत जानता है, और कुरान पाक के मकसद के लिए ये सारी तफसीलात जानना ज़रूरी भी नहीं है। आयत का असल मकसद यही है कि कायनात के हक़ाइक़ से अल्लाह ताला की कुदरत कामला और हिकमत बालगा पर ईमान लाया जाए, और दर हकीकत इस बात पर भी ईमान लाया जाए कि ये मामलात क्या हैं और किस हद तक ये बात नजर आती है, और हकीकत के करीब तरीन ये बात होती नजर आती है। इस जमीन पर कौन सी चीज पहली थी, इस जमीन पर कौन सी चीज आखिरी होगी, इस हवाले से तभी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, कही जाती हैं और बताई जाती हैं। आम तौर पर अहले इल्म ने मुख्तलिफ ज़मानों में फलसियाना तसव्वुरात की बिना पर आसमानों की माहियत और हकीकत मुतय्यन करने की कोशिश की है। इसी वजह से किसी ने चांद को पहले आसमान में मरकूज कर दिया, सूरज को चौथे आसमान में और दीगर सियारगाने फल्की को दूसरे आसमानों में मरकूज करार दिया। किसी ने मुख्तलिफ तरतीब बयान की, तहरीर किया कि शायद यही इस्लाम का मवाकिफ है और यही कुछ कुरान व हदीस से साबित है। ये तासुर गलत है। कुरान व हदीस की कोई एक नस्बी तस्वुर की तायद नहीं करता। ये मवाकिफ दरअसल कदीम उलमा का था जो एक यूनानी फलसफे पर मबनी था। दीनी किताबों में इसके बयान हो जाने की वजह से इसे गलत तौर पर दीनी तालीमात की तरफ मंसूब कर दिया गया। यही वजह थी कि जब तस्खीर का वाक़या पेश आया तो बाज़ लोगों ने कम फहमी की बिना पर इसे दीनी तसव्वुरात के मुनाफी समझा। हालांकि इस वाक़े का इम्कान दीनी तसव्वुरात और इस्लाम के बयान करदा हक़ाइक़ के मुताबिक था। इसमें अक़लन और नक़लन किसी किस्म की मुखालफत न थी, क्योंकि सूरज, चांद और दीगर सियारे कुरे अर्ज़ के ऊपर करोड़ों अरबों मीलों पर बलाई तबके में गर्दिश करते हैं। ये तमाम समावी तबकात अपने अपने अफलाक यानी ऑर्बिट्स में महवे गर्दिश हैं जो ज़मीन और आसमान के दरमियान वाक़या हैं। इब्ने अबी हातम और अबू शेख ने हसन बिन अतिया से रवायत किया है, फरमाया शम्सुल कमर और तमाम सियारगाने आसमान और ज़मीन के दरमियान अपनी फलक यानी मदार में गर्दिश कर रहे हैं। फलक के दरमियान आसमान और ज़मीन के दरमियान वाक़या मदार है जिनमें तमाम सियारे, सूरज और चांद गर्दिश करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।